नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मायावती जी को एक बार फिर से बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। 2003 से लगातार वो इस पद पर काबिज हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं नरेंद्र भाई नंदा राजपूत। नंदा भाई, मायावती जी एक बार फिर से बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई, क्या कहेंगे? ये तो बधाई की बात है और बने रहना चाहिए। जब तक जीवित है हम चाहते हैं वो अध्यक्ष बनी रहे, बसपा का नेतृत्व करती रहे। जब तक जीवित? हाँ, जब तक जीवित रहें तब तक वो बनी रहें। और ऐसे मतलब अनुभवी हैं, उनका अनुभव है, मुख्यमंत्री इतनी बार रह ली हैं, बहुत बड़ा अनुभव है। और जितने भी बसपा में और लोग हैं उस अनुभव का फ़ायदा देती रहें उनको, और कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोगों को फ़ायदा मिलेगा इसका। मगर किंतु एक बात है जो तनावपूर्ण है। क्या? बसपा का गिरता हुआ गिराव, ये बहुत तनावपूर्ण है। और ये तनावपूर्ण का मतलब एक ही है कि जब आरएसएस के लोग यहाँ पर जिस तरीके से श्रम सम्मानिति की बात करेंगे या पर प्रस्ताव पारित करेंगे, और किस कैडर पे, किस इसकी धरातल में नींव क्या थी इस पार्टी की, उस वजूद को लेके वो लोग नहीं हैं जो 85% की बात थी। अब वजूद में देख लीजिए कौन है, कौन प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, कौन सब कुछ देख रहे हैं। जो आप जैसा आपने कहा कि बहन जी ने कहा कि इन्होंने सब कुछ करा, तो ये वो लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं और ये घुसे हुए हैं। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आरएसएस के आप ये कह रहे हैं सतीश मिश्रा जी आरएसएस के हैं? बिल्कुल। और आरएसएस के व्यक्ति को बहन जी अपने साथ रखेंगी? बिल्कुल भाई, मैं कह तो रहा हूँ, मैनिपुलेट कर दिया, ऐसा दिमाग कर दिया बहन जी का कि वो आसपास जो है ना गणेश परिक्रमा वाले लोग हैं, ना किसी को मिलने नहीं देते बहन जी से, सीधी बात नहीं हो पाती। पहले मान्यवर काशीराम थे तो सीधी डायरेक्ट बात होती थी। काशीराम जो छोटे से वर्कर से भी डायरेक्ट बात करते थे, उन्हें समय देते थे और उनसे घंटों बात करते थे। मतलब ऐसे लगता था जैसे परिवार के व्यक्ति हों, और पूरी बात करते थे, हंसते थे, बोलते थे, सारी चीज़ें करते थे वो। तो उससे यही वजह थी कि बसपा का ग्राफ बढ़ता जा रहा था। और जिस 85% की बात को लेकर चले थे उसको पूरी तरीके से अपने आखिरी समय तक उन्होंने उसको निभाया और उसको जागरूक करा। और सही मायने में जो संविधान जो था, जो संविधान के जो अधिकार थे या संविधान की जानकारी थी, उसको ज़मीनी स्तर पर लाने का काम मान्यवर काशीराम ने किया, जो बाबा साहब संविधान दे के गए। ठीक है, उसको ज़मीनी स्तर पर लाने वाले मान्यवर काशीराम थे। सतीश मिश्रा जी की एंट्री कब हुई और बहुजन समाज उससे नाराज क्यों है रहता है? तमाम जो समर्थक, जब से इनकी एंट्री हुई ना, तो इन्होंने जो कुछ भी बसपा में या कोई मेहनत से जिन लोगों ने मेहनत की थी, सरकार बनी इनकी अपनी एक बार पूरी बहुमत से 2007 में बनी, तो ये सारा श्रेय इन्होंने, जैसे इनकी एंट्री हुई, इन्होंने सारा श्रेय अपने आप को ले दिया कि ब्राह्मणों की सपोर्ट से बनी आप। अच्छा। हाँ, और ये जबकि उसमें ओबीसी, एससी, इन सभी 85% का और मुसलमानों का भी पूरा सहयोग था पूरी तरीके से। तो उसमें क्या करा, ये अंदर घुस गए क्योंकि इनका सिस्टम था, क्योंकि सब जगह बैठे, पत्रकारिता में, सब चीज़ में, और सब जगह जो भी है, तो उसमें ये लोग बैठे। इन्होंने ये दिमाग बचा दिया कि हमारी वजह से आपकी सरकार बनी है जो अपनी औकात पर बनी है। और औकात तो वही 85% की थी, हैं, पूरे मूल्यवासियों की थी। साथ में मुस्लिम भाई थे हमारे, उनकी ताकत थी, उनको तवज्जो नहीं देने दी इस आदमी ने, है जो कैप्टन सतीश चंद्र मिश्रा है। ये इन्हें जो है ना, इन लोगों को धीरे धीरे बहन जी के दिमाग में क्या डाला, उन्हें समय नहीं देने दिया, क्योंकि ये गेट पर बैठा दिए गए। अब बहन जी से पहले इनसे मिलना पड़ेगा, इनके पाँव छूने पड़ेंगे। अब इनके पाँव छूने, जिस स्वाभिमान को जिंदा किया है मान्यवर काशीराम ने, वहीं दिखा के भाई जिस स्वाभिमान के लिए हम लड़ रहे थे वहीं पैर जाके फिर पड़ रहे हैं। तो ऐसा तो कुछ नया हुआ नहीं। तो यही वजह थी कि बड़े बड़े नेता थे, स्वामी प्रसाद। हर ब्राह्मण तो गलत नहीं है और कहते हैं कि लोकतंत्र संविधानवादी है मिश्रा जी। बात नहीं समझे ना, कुछ भी कहते रहो, ये सबको पता है। जब से इस व्यक्ति की एंट्री हुई और 2007 का मैंने अपने हाथ में ले लिया कि हमारी वजह से हो गया, तो कहीं ना कहीं वो गुलाब जो है ना गलत दिमाग में रहा। नारे सब चेंज हो गए उसके बाद, है नारे भाई तो पता नहीं कौन सा हो गया, सर्वजन सुखाए, सर्वजन हिताय है, बहुजन हिताय कहाँ गया, बहुजन सुखाए कहाँ गया। तो वो बहुजन तो फेंक दिए सब। उनने कहा सर्वजन, सर्वजन के नाम पे कौन है, सरवन है, सरवन खा रहे हैं, तो वही सरवन व्याप्त हो गए, इनके ऊपर भी हावी हो गए। और जब इनके ऊपर हावी हो गए तो उसके बाद देखा जैसे जैसे जितने भी थे ओबीसी समाज के नेता किस तरीके से किनारा किए, कहीं ना कहीं उन्हें सम्मान। पहले बहन जी समय दे रही थी तो पूरी ताकत से लगे थे, जितने भी ओबीसी समाज के धीरे धीरे एक को काटा। क्लियर कर दूं, आप ये कह रहे हैं कि जैसे मिश्रा जी डोमिनेट हुए, तमाम ओबीसी नेता, चाहे राजभर हो, मौर्य जी हो या तमाम नेता, वो धीरे धीरे करके कट लिए, धीरे धीरे कट लिए भाई। वो सोचते थे हमारे हाईकमान से मतलब है, सुप्रीमो से सीधी डायरेक्ट बात है। अब ये सुप्रीमो से जो साथ काम किया उन्होंने मान्यवर काशीराम के साथ, सुप्रीमो मायावती जी के साथ, पता चले इसने कभी काम ही नहीं किया था, वो व्यक्ति आ गया और बीच में हमारे दीवार बन गया। अब जब जाना तो दीवार को परिणाम करना पड़ेगा।
और खामा खां इसके कसीदे कसने पड़ेंगे। तो जिसका कोई रोल नहीं उसके कसीदे भी कसें, प्रणाम भी करें, नंदा भाई, है जब तो ये- वो तो जब उनके ये- स्वाभिमान को ठेस पहुंची ना, बहुजन समाज के लोगों के। मिश्रा जी की क्वालिटी ये है कि वो एक बड़े वकील हैं, वकालत बड़ी अच्छी करते हैं, पैरवी बड़ी अच्छी करते हैं, पार्टी के लिए करते हैं। हाँ, तो पैरवी- लेकिन उनको राष्ट्रीय महासचिव किस वजह से बनाया गया? पैरवी करते हैं यार, पैरवी करने के लिए बहुत सारे वकील हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी सबको राष्ट्रीय महासचिव बना देंगे। आप मुझे बताओ, बहुजन में क्या वकील नहीं है? सब में वकील है। तो जो भाई उनको पकड़ो, और जो कभी वो ये भी नहीं कहेगा कि पद चाहिए उनको बनाओ ना। बहुत सारे वकील हैं बहुजन में, इनकी पार्टियों में होंगे, और एक से एक वक्ता हैं, एक से एक वकील हैं, अच्छे वकील हैं, मगर उनको मौका ही नहीं दे। जब आप मौका नहीं दे रहे हो अपने बहुजन समाज के लोगों को, तो कौन मौका देगा? और बात कर रहे हो बहुजन समाज की, तो कहीं ना कहीं बहन जी के दिमाग में तो था कि समाज के लिए काम करना। मान्यवर काशीराम ने जो आशाएं जगाई थी, इनको समझाया था, उस पर चली जब तक मान्यवर काशीराम थे। उसके बाद एकदम कैप्चर कर लिया इनको। और जब भी बार बार मैं कहता हूँ हाउस अरेस्ट जैसी बात, आप कि चाहते क्या हैं ये बताइए? मिश्रा जी को हटाना चाहते हैं आप? बिल्कुल ऐसे लोगों को किनारा करना चाहिए, हाँ। जिससे ये जो काम हुआ है इनके चुप रहने की वजह से हुआ। जैसे वर्गीकरण हुआ ST SC में, बहन जी के उसी चुप रहने की वजह से ऐसे ही लोग इनके पीछे बैठे हुए हैं। तो इस वजह से उन्होंने तो कहा, बहन जी भारत हाँ, बंद करवा रही है? मेरे अब करें भारत बंद, उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा। जब लोगों का कत्ल हो जाए तो उसके बाद कहो कि हाँ जी हम इंक्वायरी करो, तो फिर तुम फायदा क्या उसका? जब आदमी मर ही गया तो उसके बाद कौन सी इंक्वायरी करा के क्या मिल जाएगा? आप मुझे बताओ ना। आप गला घुटवा रही हो, मरवा रही हो, हाथ कट गया, पैर कट गया, उसके बाद भी बचना नहीं चाह रही हो, तो ये गलत बात है कि हाथ पैर कौन थे? हाथ पैर मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस आदमी से दूरी बना लेनी चाहिए पार्टी को? बिल्कुल, इसी का तो फायदा लिया है। हाँ। भाजपा ने भी फायदा लिया, अच्छा। सपा ने भी इसी चीज़ को कैश करा, इसलिए और पार्टियां भी नहीं बोली। जब ही तो इन ध्रुवीकरण करा है, SC ST का ध्रुवीकरण करा, सुप्रीम कोर्ट से बुलवा दिया है कि भाई इनको अलग से मिलेगा आरक्षण, और इसमें से भागीदारी नहीं मिल रही है, तो वर्गीकरण करके यही लोग आमने सामने खड़े लोगों ने जाके पैरवी क्यों नहीं की? बड़े वकील थे तो। मेरे क्यों करेंगे भाई? वो तो ये चाहते ही हैं। अच्छा। अरे भाई RSS का बंदा है, RSS की मानसिकता का है, और वही आदमी अब इसने भाई कराया नहीं ब्राह्मण और वो नंदा जी, आप भले ये बात हल्के में बोल रहे हैं, लेकिन ये गंभीर आरोप है कि सतीश मिश्रा RSS के बंदे हैं। देखिए नारे लगे हैं ना, हाँ। जय जय श्री राम के, हर हर महादेव के, जब दलित ब्राह्मण सम्मेलन कराया था अभी बीच में बहन जी से इन्होंने, तो कहाँ क्या आ गया? आप मुझे बताओ, क्या मान्यवर काशीराम बहन जी को त्रिशूल किसने पकड़ाया था? मेरी बात ये सोच लो ना, आप देखो ना किसने समझाया। तुम देख रहे हो, हम देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। तो उसको देख के जो ST SC था, ST जो भाग गया इनसे, ठीक है, वो भी वही भागा, देख के भाग गया। उन्हें कहा हमें भागीदारी नहीं मिल रही, तो इस तरीके का खेल किया कि तो उसका उसी का फायदा उठवाया, उसी का फायदा भाजपा ने उठाया और सुप्रीम कोर्ट से ये काम करा दिया है। और इन्हीं की टूट फूट के कारण 10% आरक्षण बोले गए, जबकि जिनको आरक्षण मिलना चाहिए था उनको आरक्षण नहीं मिल रहा। तो ये स्थितियाँ अपडेट की गई इन्होंने। और वर्गीकरण इसमें करा, श्रवण समाज में जो जनरल कोटा है, हम तो उसी के लिए लड़ रहे हैं कि भाई इसमें वर्गीकरण कौन करेगा? EWS वाले। हाँ, EWS वाले में वर्गीकरण करो आप उसमें बताओ कितना क्षत्रियों को दे रहे हो, कितना वैश्यों को चुनौतियां दे रहे हो। बहन जी के साथ क्या हैं? लगातार अध्यक्ष बन रही हैं, शुभकामनाएं आप भी दे रहे हैं, बधाई मिल रही चारों तरफ से। चुनौतियां क्या हैं? क्योंकि सीटें लानी जरूरी है। देखिए, हम तो बहन जी के समर्थक हैं, विरोधी नहीं हैं, समझे, और पूरे समर्थक हैं और उनके चाहने वाले हैं, और बिल्कुल ईमानदारी से उनके साथ हैं। हम चाहते हैं भविष्य में उनके साथ अच्छा हो, प्रधानमंत्री बने। मगर अगर उनके साथ देख रहे हैं कि हम लोग इस टाइप के लोग हैं जो पीछे से काट कर रहे हो, पार्टी को मजबूत नहीं होने दे रहे, तो मुझे तो कुछ चाहिए नहीं कि बहन जी मुझे कुछ दे दें, या मुझे कोई मैं पार्टी में मुझे पद चाहिए। मगर हमारा जो सोच है, जो अंदर हृदय जो दिल से है कि भाई बहन जी आगे बढ़े, मगर उसके साथ जो गलत लोग हैं उनका कहीं सफाया होना, और ये समाज के लोग हैं उन्हें भागीदारी दें अपनी पार्टी में, उन्हें बिल्कुल खुले दिल से अंदर बुलाएं पार्टी के अंदर कि आप आओ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप सीधी डायरेक्ट बात करें, किसी का भी बीच में इस तरीके का जो कोई बीच में जो बैठ गया दरवान बन के, उसको हटाएं। और यही दरवान जो बना, इसने ही मट्टी खराब करी है। यही वजह है कि जो लोग कहते थे ना भगवान और बीच में पुजारी और भक्त नीचे, तो पुजारी क्या करता है ये आप समझते हो बेहतर तरीके से बहुजन समाज के लोग, कि पुजारी का क्या रोल है भगवान और भक्त के बीच बसपा से क्यों हट रही है? लूटना। जनता बसपा से क्यों कट रही है? कट इसीलिए से रही है, जब साथ में उन्हीं को बैठा लोगे, जिससे हमारी लड़ाई थी उन्हीं को बैठा रहे हो, वही मानसिकता पे काम करा रहे हैं, और उन्हीं के पाँव छूने पड़ेंगे, तो इसलिए नाराज है, कोई नहीं जाना चाहता। और जो थे लीडर वो भाग गए भाई, SC OBC के सब भाग गए, धीरे धीरे भाग गए। जो जनाधार वाले लीडर थे, जो जोड़े मान्यवर काशीराम ने,
छोटी छोटी जातियों को जोड़ा, पिछड़ों की, दलितों की, उन जातियों को जोड़ा जो बिल्कुल मुख्य धारा से दूर थी और जैसे राजभर थे, मौर्य थे। बहुत सारी जातियाँ हैं ऐसी। इन लोगों ने तो अपनी पार्टी बना ली है। बिल्कुल, धोबी हैं, कोरी हैं, इस समाज के लोग जोड़े, बहुत सारे लोग जोड़े, अन्य जातियों के नाई जोड़े, सब जोड़े, कितना मान्यवर काशीराम। पर जब लगा कि यहाँ सम्मान ही खत्म है, जिनको सम्मान की बात सिखाई मान्यवर काशीराम, यहाँ अपमान होने लगा। और बहन जी ने कभी किसी का अपमान नहीं करा, मगर जो बीच में बैठे लोग हैं वो अपने पाँव आगे कर देते कि ये छूने पड़ेंगे, हमारे बगैर नहीं जाओगे, क्योंकि उन्होंने परिक्रमा बना दी है। आपने कभी ऐसी कोशिश की बहन जी से मिलने नहीं, की? मुझे क्या जरूरत है मिलने की? तजुर्बा है सर। भाई बहुत सारे लोग हैं। कैसे पता है ये सब? मेरे बहुत जानने वाले हैं भाई। आप तो दिल्ली के पदाधिकारियों से पूछ लो, दिल्ली के पदाधिकारियों की स्थिति खराब थी अभी। दिल्ली के पदाधिकारी कह रहे कि बहन जी से नहीं मिलने देते, हमारी बात नहीं जाती, बीच में दलाल हैं, वो मत्था टेकना कहाँ कहाँ पड़ता है। तो यहाँ के लोग भी नाराज थे, दूसरे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग और भी क्षेत्रों के। मगर जब मान्यवर काशीराम थे तो आपने सभी ने देखा कि किस तरीके से बसपा बढ़ रही थी। शायद ही कोई राज्य हो जहाँ से सांसद विधायक जीत के ना आ रहे हों उस वक्त। अब स्थितियाँ अलग हैं, उलट है बिल्कुल। तो इसलिए उलट है कि भाई वहाँ जिनसे हमारी भागीदारी की बात थी, लड़ाई की बात थी, जो हमें देना ही नहीं चाहते, जो लोग आपके परिवार को या आपके बच्चों को या आपके बुजुर्गों को अपने बगल में बैठाना पसंद नहीं करते और आप उन्हें सर पे बैठा के फिर बैठा दोगे, तो वो लोग कहाँ से आपको स्वीकार करेंगे। तो गिराव गिरने का मतलब ही है। और उसका मिलने का एक आदमी पे पूरा जिम्मेदारी डाल देंगे आप? हाँ बिल्कुल जिम्मेदारी है पूरी, क्योंकि वो तो सारी दिख रही है ना। अभी कहा ना कि बहन जी ने भी कहा कि भाई इन्होंने प्रस्ताव पारित करा, इन्होंने ये करा, इन्होंने जिम्मेवारी निभाई। तो ये देख लेते हो कि माइंड मेकअप क्या कर रखा है। बहन जी उस व्यक्ति के बगैर एक कदम आगे नहीं चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसी को मैं कहता हूँ हाउस अरेस्ट है, कहीं ना मानसिक रूप से भी अरेस्ट हैं, बंधी हुई हैं। और इनके अपने लोगों से इलाज क्या है? इलाज यही है, इस आदमी को हटाओ, बिल्कुल सही हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। मैं खुद कह रहा हूँ 27 में सरकार, अरे चंद्रशेखर रावण इनके साथ आ जाएगा, ये आदमी घटते ही। क्या बात कर रहे हैं चंदा भाई? मैं कह रहा हूँ इस बात को, वो आदमी आ जाएगा। क्योंकि जो जिम्मेदारी सतीश मिश्रा को दे रखी है, इसको वो चंद्रशेखर रावण को दे दो जिम्मेदारी पार्टी में। हाँ बिल्कुल, देखना कहाँ जाती है, वो तो तुरंत विलय कर देगा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई आप इसे हटा के तो देखो चंद्रशेखर रावण को, जो तो खुद इज्जत कर रहा है। क्या सतीश मिश्रा ने कभी ये कहा कि जो बहन जी के ऊपर भी उस चौधरी ने, जो विधायक जो था राजेश चौधरी, उसने उल्टी सीधी बात कही? तो चंद्रशेखर रावण ने किस तरीके से जवाब दिया, जो कभी ऐसी बात भी नहीं कह सकता था वो आदमी, इतनी असभ्य भाषा नहीं बोल सकता था। मिश्रा जी ने तो कुछ नहीं कहा। वो क्यों कहेंगे? वो तो भाई उनका तो गेम प्लान है कि इन्हीं ओबीसी के लोगों से गालियाँ दिलवाओ उन्हें, है तो वो सिस्टम के ना उसी के, तो उसमें से आए हुए लोग हैं। तो ये कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे बहुजन समाज पार्टी को। बहन जी सर्वोपरि हैं, मैं सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ और हमेशा हित के बारे में सोचूंगा और बहुजन समाज के हित के बारे में सोचूंगा। ये मेरा अपना संकल्प है, क्योंकि मैं कमीशन खोर नहीं हूँ, मिशन का आदमी हूँ, मिशन वाला हूँ, कमीशन वाला नहीं हूँ। जिंदाबाद भारत। तो ये नंदा भाई हैं, कह रहे कमीशन खोर नहीं, मिशन वाला आदमी हूँ। कांशीराम जी के साथ भी इन्होंने काम किया, कांशीराम जी ने इनके सर पर हाथ रखा था, इन्हें दिल्ली से भी टिकट दिया। इसलिए बहुजनों की बात बड़ी ही रणनीति के साथ नंदा जी करते हैं और इस मुद्दे पर इनसे बात करना इसलिए बेहतर ज़रूरी था, क्योंकि बहन जी अभी अभी अध्यक्ष बन गई हैं, पिछले 21 साल से बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सतीश मिश्रा को लेकर लगातार आवाज़ उठ रही है। नंदा भाई भी कह रहे हैं इस व्यक्ति को हटाइए, तभी जाकर पार्टी में कुछ अच्छा होगा। आप लोग बताइए, नंदा भाई की बातों से सहमत हैं तो प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।